आज एक कॉलम लिखा गया है डॉन अखबार के अंदर, और कॉलम लिखा है जाहिद हुसैन साहब ने। जाने पहचाने पुराने जर्नलिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं। जो डार साहब, जो कॉलम का इन्वान है द स्टोरी कंटिन्यूज, और इस कॉलम के अंदर वो दो तीन बातों का इजहार करते हैं। एक तो ये वो बात करते हैं कि ये अक्टूबर 2021 के अंदर जो है मेरी मुलाकात हुई जनरल बाजवा साहब के साथ 3-4 घंटे, और बाजवा साहब ने मुझे बताया कि 2017 में जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब नहीं रहे थे तो मेरे पास डार साहब आए और अपनी सीवी लेके आए कि जनाब आला मुझे बना दें वज़ीर आज़म। उन्होंने कहा जी आपकी पार्टी का, ये बाजवा साहब ने कहा कि ये तो आपकी पार्टी का फैसला होगा, लेकिन डार साहब ने कहा कि जी वो पार्टी तो फैसला करती रहेगी, लेकिन जनरल साहब यू कैन डू एवरीथिंग। उसके बाद इसी जो है कॉलम के अंदर जाहिद हुसैन साहब ये लिखते हैं कि डार साहब की इस वक्त एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है हुकूमत में काबीना के अंदर जो मौजूदगी है, ये ऑलरेडी जो एक कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ साहब, उनको मज़ीद कमज़ोर करेगी, और ये आने वाले दिनों के अंदर हुकूमत के लिए कोई अच्छा जो है शगुन साबित नहीं होगा। ये उनका इंटरव्यू था, सॉरी ये उनका कॉलम था। आज दिन को उनसे हमने थोड़ा वक्त लिया और एक छोटा सा हमने उनसे इंटरव्यू किया कि जनाब आला कुछ हालात वाक़यात बताएं कि कब ये आपकी उनसे बात हुई। सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर आज आपका कॉलम नज़र से गुजरा द डार्क स्टोरी कंटिन्यूज, और उस कॉलम के अंदर एक बड़ा ही एक होशरुबा आपने इंकशाफ किया है। हमने सोचा कि आपकी ज़ुबानी सुने, ये कब हुआ, कैसे हुआ, वो क्या हालात वाक़यात थे, वो मीटिंग का माहौल क्या था। जी जाहिद साहब ये वाक़या ज़रा बता दीजिएगा। देखिए खबर, ये जैसे आपने बताया ये अक्टूबर के मेरे ख्याल एंड की बात है 2021 की। ये आर्मी हाउस में मुलाकात थी, वो मिलना चाह रहे थे, तो उसमें मेरे उनके साथ तो सिर्फ उनके मिलिट्री सेक्रेटरी बैठे हुए थे, और काफ़ी लंबी मुलाकात थी, मेरे ख्याल 4-5 घंटे की थी, मुझे अच्छी तरह याद है। तो उसमें एक वाक़या उन्होंने सुनाया, जब नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया रहा था, तो उस ज़माने में कुछ PMLN के जो लीडरान थे वो उनके पास आते थे, और एक लिहाज से कह सकते हैं कि उनकी वो अपनी ख्वाहिश का इजहार करते थे, या उनकी लिस्ट लेके आते थे कि किसको प्राइम मिनिस्टर सीवी पेश करते थे। जी जी तो जी हाँ जी, ये कह सकते हैं दरख्वास्त करते थे कि, और या ये भी था किसको बनाया जाए। लेकिन उसके साथ फिर उन्होंने एक वाक़या बताया कि डार साहब भी एक दफ़ा आए और उन्होंने कहा देखिए ये किसी न किसी को तो वज़ीर आज़म बनना है मियाँ साहब के बाद, तो मेरे बारे में क्या ख्याल है। तो उस पर उनके बकौल जनरल बाजवा के कि उन्होंने कहा कि देखें ये तो PMLN का को फैसला करना है कि वो किसको वज़ीर आज़म बनाना चाहेंगे, और वैसे भी आप सेनेटर हैं और आप तो शायद क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो उसके बाद उनका जवाब जो था वो काफ़ी दिलचस्प था। तो डार साहब ने कहा जी जनरल साहब आप तो सब कुछ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, मतलब उनका कहना ये था कि ये इन किस्म की रुकावटें जो हैं वो भी ख़त्म हो सकती हैं। तो वो एक था वाक़या, और जिसका मैंने तस्करा अपने आज कॉलम में किया है। अब आपके इस कॉलम को पढ़ के दो चीज़ें समझ आ रही हैं। एक ये कि डार साहब शुरू दिन से ही एम्बिशियस थे, और उस वक्त अगर कहा जाए तो एक ये भी राय है कि उन्होंने क्या उस वक्त नवाज शरीफ या अपनी पार्टी को अंडरमाइन करने की कोशिश की और अपनी सीवी पेश कर दी कि जी पार्टी जहाँ खड़ी है खड़ी रहे, नवाज शरीफ साहब रहे नहीं रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। और दूसरी इंटरप्रिटेशन ये है, मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया ताकि वो नज़र रख सकें अपने भाई के ऊपर। देखें एक तो ये नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि उनका मकसद अंडरमाइन करना था नवाज शरीफ साहब को। उनका ये अपना ख्वाहिश थी कि जो है वो किसी तरह से नवाज शरीफ साहब के बाद जो है उनको वज़ीर आज़म बना दिया जाए। उस वक्त तक मेरे ख्याल डिस्क्वालिफिकेशन हो गई थी, PMLN ने शायद फैसला करने जा रही थी या अभी नहीं किया था फैसला। तो इस लिहाज से उनका ये था कि उन कोशिश करके उनको बना दिया जाए। लेकिन एक और बात भी, उसका एक पस मंज़र और भी उन्होंने बताया जनरल बाजवा ने, कि उस वक्त हो रहा ये था कि शहबाज शरीफ साहब को नहीं बनने देना है वज़ीर आज़म। अच्छा। और आपको याद होगा उन्होंने उस चीज़ का भी जिक्र किया कि जो है वहाँ PMLN की एक मीटिंग हुई थी जिसमें तय किया था कि चूँकि उस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पंजाब के वज़ीर आला थे, और फिर ये फैसला हुआ था कि शायद खाकान अब्बासी को जो है, हाँ पहले थोड़ी देर के लिए फैसला ये हो गया था कि शहबाज शरीफ साहब बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, वापस जो है वो फिर शहबाज शरीफ साहब बनेंगे।
तो जब ये फैसला हो गया, मैं ख्याल अनाउंसमेंट भी हो गई थी, लेकिन उसके बाद जो है उनका कहना ये था बाजवा साहब का कि वो जब घर गए तो ये कहा गया कि उनसे घर में कि जो है ये मुमकिन नहीं है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने। तो वो फिर मेरे ख्याल आपको याद होगा कि फिर शायद खकान अब्बासी पूरे 17-18 महीने वज़ीर आज़म रहे थे। तो ये एक अंदरूनी जो कहानी थी, ये कशमकश थी ख़ानदान के अंदर, वो बहुत पहले से चल रही थी। तो आपकी नज़र में नवाज शरीफ साहब ने नहीं चाहा था, नवाज शरीफ साहब की फैमिली ने नहीं चाहा था, या डार साहब की भी ख्वाहिश थी कि वो ना बने, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ना बने उस वक्त 2017 में? देखिए, मतलब ये था कि नवाज शरीफ साहब तो जो फैसला हुआ था उसमें मान लिया था नवाज शरीफ साहब ने, अनाउंसमेंट हो गई थी, आपको अच्छी तरह याद होगा। बिल्कुल याद है। लेकिन जब घर गए, अब मैं नाम लेना ही मुनासिब नहीं बिल्कुल समझता सही है, हूँ बिल्कुल सही। कि जो है वहाँ पे उनसे कहा गया ये तो मुमकिन नहीं है। तो जब ये मैं ख्याल ये उसके बाद हो सकता है कि उनकी अशफाक डार साहब भी उसी बात पे मुत्तफिक थे कि शायद उनको नहीं बनना चाहिए। तो उसमें वो उसमें खैर मुझे जिक्र नहीं किया था कि उसी के उसमें थी, लेकिन ये ज़रूर था कि शहबाज शरीफ को जो है मुखालफत ख़ानदान के अंदर से मियाँ साहब की हो रही थी कि उनको किसी हालत में नहीं बनना है। तो ये एक लिहाज से आप देख सकते हैं कि जो आज बातें आती हैं कि इनके दरमियान तनाज़ा है, तो उसकी वजह बहुत पुरानी है, अभी की नहीं है। तो अब जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, तो उसके बाद जो है अब तो साफ लगता है यही है कि एक लिहाज से डुअलिटी ऑफ पावर हो जाएगी, और उसमें जो है और इसाक डार साहब की जो एम्बिशन है वो एक हद तक बहुत सारे फैसलों पे हावी रहेंगे। और यकीनी बात यह है कि जो है जिस तरह से ये शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन इनके हिदायतनामा वहाँ से नहीं होंगे, जिनका बड़ा रास्त जो है वो ताल्लुक़ जो होगा वो रायविंड के साथ होगा। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने का कोई तुक नज़र नहीं आती है, तो आपको समझ में तो आ सकती है कि क्या वजूहात हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया जायद साहब वक्त देने के लिए।